जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो सेमेस्टर की ABCD है, मतलब सेमेस्टर से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। सेमेस्टर कब होंगे, कैसे होंगे, क्या पैटर्न रहेगा, कितने पेपर होंगे, पैटर्न पेपर का क्या रहेगा, तो इन सबको लेकर के ये विस्तृत वीडियो है। ये दोनों के लिए उपयोगी है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी, थर्ड सेमेस्टर के लिए भी, प्राइवेट बच्चों के लिए भी और रेगुलर बच्चों के लिए भी। तो ये सबके लिए समान रूप से उपयोगी एक बहुत महत्वपूर्ण सा वीडियो है। मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे इसको देखें वो एक दूसरे के साथ साझा करें, जिससे कि उनको भी इसके माध्यम से जो सहायता है वो मिल पाए। मैं शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, कोटा यूनिवर्सिटी ही नहीं, राजस्थान के सभी जो ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब ने सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। तो सेमेस्टर में होता क्या है? अब पहली बात तो साल में 2 बार पेपर होते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट करके चलें कि पेपर जो है साल में 2 बार होते हैं और 6-6 महीने का इनमें गैप होता है। ये बात अलग है कि अभी थोड़ा सा शेड्यूल जो हो रहा है, टाइम टेबल वो लेट हो रहा है, बट आगे चल के ये रेगुलराइज हो जाएगा। तो 2-2 बार पेपर आप लोगों के होंगे। BA में 6 सेमेस्टर होंगे, MA में 4 सेमेस्टर होंगे। ये भी आप लोग नोट करके चलें कि BA में जो है आप लोगों के वो 6 सेमेस्टर होंगे 3 साल में, और MA में 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे। तो देखिए, मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर देखो। एक तो मैं पहले आपको बता दूँ, BA और MA कितने का पेपर होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों के जो भी सवाल होंगे ना, उनको मैं इसमें कंसिडर कर लूँगा। अच्छा, इस साल के जो कोटा यूनिवर्सिटी, बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी के तो फॉर्म चल रहे हैं, कोटा यूनिवर्सिटी के जो मेन एग्जाम 2025 है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म है, वो मेरे सामने या तो दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट में आएंगे। तो आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को आप लोग देखते रहोगे, वहां से आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। बट यदि आप लोग मेरे चैनल पर भी जुड़े हुए हो ना, तो आप लोग तय मान के चले कि आपको लगभग लगभग सारी सूचनाएं एज इट इज मिल जाएंगी। बिल्कुल सारी सूचनाएं, जहां कोई भी चीज आपसे छूटी हुई नहीं रहेगी, आप लोग तय मान के चले। तो सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी सवाल है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कंसीडर करूंगा उनको। सवाल सेमेस्टर से रिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा वीडियो मेरा सेमेस्टर के ऊपर फोकस है। देखिए, BA में जो सेमेस्टर होंगे, मैंने पहले कहा कि 6 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड, सेकंड में थर्ड फोर्थ, और थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर। अच्छा, एक में 3+1 यानी 4 पेपर एक सेमेस्टर में होंगे। MA में भी ये पेपर जो है एक सेमेस्टर में 4 होंगे। ध्यान रहे, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। BA में जो होंगे कंपलसरी 3 तो ऑप्शनल होंगे, और एक कंपलसरी यानी अनिवार्य विषय होगा। ये हर सेमेस्टर के साथ होगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ये BA में तो हिंदी है, BSc में दोनों ऑप्शन दिए थे पिछली बार, इस बार मुझे पता नहीं। सेकेंड सेमेस्टर में जो है इंग्लिश कंपलसरी आएगा। सारे बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, BA वाले बच्चों की। BSc में जिन बच्चों ने इंग्लिश लिखा होगा उनको हिंदी आएगा, जिन्होंने हिंदी लिखा था उनके इंग्लिश आएगा। उसके बाद जो है एनवायरमेंट और कंप्यूटर साइंस आएगा, और उसके अगले साल जो है मूल्य प्रवाह के नाम से पेपर है वो आएगा। अच्छा, टोटल जो पेपर है वो एक सब्जेक्ट का 150 का होगा। तो 150 इंटू 3 + 50 यानी 450, और इसमें आप लोग 50 नंबर जोड़ दोगे तो हर सेमेस्टर आपके 500 अंकों का होगा। हर सेमेस्टर आपके 500 अंकों का होगा। किसी को भी बिल्कुल इसके बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बैक का सिस्टम क्या है वो भी मैं इसमें समझा दूंगा। सप्लीमेंट्री नहीं होती है सेमेस्टर में। अभी सप्लीमेंट्री के फॉर्म आ रखे हैं, बच्चों के सवाल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको भी मैं इस वीडियो में कंसीडर करूंगा। पहले ये मैं कंप्लीट कर देता हूं। देखिए, MA में जो 4 पेपर होंगे वो सब्जेक्ट के ही होंगे, लेकिन थर्ड और सेकंड दोनों सेमेस्टरों में एक एक 50-50 नंबर के आपको CBCS के पेपर लेने पड़ेंगे, जिसे आप लोग परीक्षा फॉर्म भरते टाइम पे भरोगे। उसकी सिर्फ फाइल जमा होगी, पेपर नहीं होगा। इस साल जिन्होंने पेपर दिया था सेकंड सेमेस्टर में, उन बच्चों को इसके बारे में आइडिया है। ये हो गया। अच्छा, पासिंग मार्क्स चेंज हो गए। ध्यान रहे, पहले 100 में से 36% पे पास होते थे, अब नहीं होंगे। 36 नंबर वाला फेल माना जाएगा। ध्यान रहे इस चीज को। वो उसके बैक आ जाएगी उस पेपर में। यदि आपके किसी पेपर में 40 से कम है, इफ यू गेट मोर देन 40 मार्क्स या 40 मार्क्स,
यानी 40 या 40 से अधिक मार्क्स आपको आएंगे तभी आप लोग पास होंगे, अदरवाइज पास नहीं होंगे। ये आप लोग नोट करके चलें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा यदि फर्स्ट सेमेस्टर में किसी के बैक है, माना कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चों के 2 पेपरों में 40 से कम है, तो वो पेपर आपके लगेंगे थर्ड के साथ। ध्यान रहे इस चीज़ का, उसके लिए कोई सप्लीमेंट्री नहीं है, उसके लिए फॉर्म आएंगे। जब थर्ड सेमेस्टर के आप फॉर्म भरोगे तो उसमें ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा कि आपके बैक है क्या, तो बैक पेपर पे आप क्लिक करोगे, टिक करोगे। जैसे टिक करोगे तो उसके लिए आपकी फीस भी अलग लगेगी और उसके पेपर भी आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ होंगे। ये आप लोग नोट करके चलें बिल्कुल। और इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसे मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो होम असाइनमेंट है ना, प्राइवेट बच्चों की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट जमा कराना ही कराना है। रेगुलर के तो मिड टर्म टेस्ट हो जाएंगे, कॉलेज में उनके बारे में बता देंगे, बट प्राइवेट स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में होम असाइनमेंट बनाना है, चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो। उनके बिना आप फेल माने जाएंगे और उसमें बैक भी नहीं आती है। एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में यदि किसी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई इशू हुआ तो आपके साल खराब होने का खतरा रहेगा। अभी तो शुरुआती दौर है, तो कुछ छोटी मोटी रियायत जो है विश्वविद्यालय दे रहे हैं, आगे चल के ये रियायत आपको नहीं मिलेगी। तो प्राइवेट बच्चे ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप लोगों के रेगुलर और प्राइवेट, रेगुलर में मिड टर्म और होम असाइनमेंट होता है, प्राइवेट में सिर्फ होम असाइनमेंट होता है, लेकिन वो आपको जमा कराना अनिवार्य है, 100% अनिवार्य है। तो ये आपके दिमाग में ये जो बात है वो फिट बैठनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल सी बात है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोटिफाई करके रखें। इसके अलावा देखिए, कौन पास होने का नियम क्या है ये मैंने बता दिया, लेकिन अगली ईयर में, यानी यदि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलाकर के 50% नहीं है तो भी फेल माने जाएंगे। कितना मुश्किल नियम है, ध्यान रहे, अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया होगा इसको, लेकिन ये जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1000 का पेपर हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मिला के, दोनों सेमेस्टरों में मिला करके 500 अंक लाना जरूरी है। साथ में जो 4 पेपर और 4 और 4 8 पेपर हो गए, उनमें से 4 पेपर पास करना जरूरी है, नहीं तो आपको बैक देने पड़ेंगे, आप थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं दे पाओगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख के चले, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि किसी के समझ में नहीं आ रही तो मेरी कॉलेज के बच्चे तो कॉलेज में पूछ सकते हैं, बट बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा समझाने की। एमए में भी यही नियम है, आपके दोनों सेमेस्टरों के मिलाकर के जो है 600 प्लस 625, ये 1225 नंबर हो जाते हैं, तो 613 नंबर लाना जरूरी है। यदि किसी स्टूडेंट के 613 से कम है और 4 पेपर से कम पास है तो वो भी थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म एमए में भी नहीं भर पाएगा। ये इन चीज़ों को आप लोग नोट करके चलिए। रही बात परीक्षा फॉर्म की, मैंने आपको बता दिया कि परीक्षा फॉर्म जनवरी के लास्ट में, दिसंबर के लास्ट जनवरी के फर्स्ट में आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। और एग्ज़ाम्स जो हैं आप लोगों के, जो मेरा आइडिया है वो ये है कि जनवरी लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में हो सकते हैं। दिसंबर में तो नहीं होंगे क्योंकि अभी परीक्षा फॉर्म नहीं आए। तो आप लोग इन चीज़ों को नोट करके चलिएगा और मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें साझा करूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगा। जो भी इसको वीडियो को देखें उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज़ आप लोग शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू।